डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं की भूमिका और उनके सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मजबूत समाज के निर्माण में महिलाओं की सबसे अहम भूमिका होती है और उत्तर प्रदेश सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर योगी की बातें शीर्षक से एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका सकारात्मक असर समाज में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में कई लड़कियां शाम के बाद घर से बाहर निकलने में झिझकती थी। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज जाने के दौरान भी बेटियों को असुरक्षा का एहसास होता था और महिलाओं के खिलाफ अपराध आम बात बन गए थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज स्थिति बदल चुकी है। उनके अनुसार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि आज बेटियां रात की पाली में भी काम कर रही हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति आज स्वावलंबन का नया अध्याय लिख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं और अवसर उपलब्ध करवाए हैं। स्टार्टअप से लेकर उद्यमी क्रेडिट कार्ड तक महिलाओं के लिए उद्यमिता के नए रास्ते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विकास खंडों तक स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। इन समूह के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में लगभग 40,000 बीसी सखियां काम कर रही हैं, जो आत्मविश्वास के साथ हजारों करोड़ों रुपए के वित्तीय लेन देन का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि अगर महिलाओं को अवसर और समर्थन मिले तो वे आर्थिक गतिविधियों में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्वास्थ्य सखी और सूर्य सखी जैसी पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति और एंटी रोमियो जैसे अभियानों ने महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में डर पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जहां बेटियां सुरक्षित और सम्मानित होती है, वहां समाज निरंतर प्रगति करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के कल्याण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक हर चरण में परिवारों की मदद कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को बेहतर शिक्षा और अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मान के साथ संभव हो पाया है। सरकार इस योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के इन प्रयासों का असर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।